और उसके पतन में जितनी भूमिका सत्ता पक्ष की होती है, उतनी ही भूमिका कहीं न कहीं विपक्ष की भी होती है। एक कमजोर विपक्ष लोकतंत्र को कमजोर और कमजोर बना देता है। 2019 में बहुमत के दम पर सरकार में आने का दम में भर रही कांग्रेस के करतूतों को जरा गौर से देखिए और सोचिए कि एक कमजोर विपक्ष एक मजबूत पक्ष कैसे बन सकता है। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं newsviews360.com खबरें अलग अंदाज में, और ये हमारा खास शो #खरी बात। #खरी बात में आज चर्चा चारा घोटाले की। एक ऐसा घोटाला जो कि घोटाला ना होकर के महा घोटाला है। 900 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला अभी तक सामने आया है। कहीं कहीं सूत्र मिलते हैं, बताते हैं अगर जांच पुनः कराई जाए तो ये घोटाला और ज्यादा बड़ा हो सकता है, इसके डायमेंशंस और ज्यादा आगे तक जा सकते हैं। कांग्रेस का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि इस पूरे घोटाले में कहीं ना कहीं कांग्रेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इन्वॉल्व है और इसके पुख्ते सबूत हमारे पास हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए चारा घोटाला हुआ कब और ये है क्या। 90 के दशक से पहले से शुरू हो गया था घोटाला। तब लालू नए नेता बनना शुरू हुए थे। उस दौर में चंद्रशेखर मुख्यमंत्री थे बिहार के, और बिहार के राज्य सरकार के खजाने से गलत तरह से पैसे निकालने का पूरा मामला है। जितना पैसा बजट में अनाउंस किया गया है फ्लोर पर कि इतना निकाला जाएगा, उससे ज्यादा पैसा निकाला गया। दरअसल पूरा मामला यही है। चूंकि पशुपालन विभाग एक ऐसा मंत्रालय है जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहता, इसलिए उसमें सेंध लगती रही, सरकार नजरअंदाज करती रही और मीडिया को भनक लगी। इसकी भनक लगी 1985 में, जब एक ईमानदार महालेखाकार CAG के डायरेक्टर ने तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिख के ये पूछा कि अभी तक हिसाब में देरी क्यों हो रही है, मुझे लगता है कि इसमें बड़ा घोटाला है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पत्र लिखकर घोटाला होने की आशंका को व्यक्त किया। उसके बाद 1992 में विवेक भूषण निगरानी विभाग के एक इंस्पेक्टर ने इस पूरे मामले पर अपने विभाग के डायरेक्टर को एक रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट में इस पूरे विभाग में घोटाले की आशंका को जताया गया था। उसमें उसके पुख्ता सबूत थे कि घोटाला हुआ है। फिर क्या था, सरकार तो उनकी थी, विवेक भूषण को तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद कुछ दिन बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। 1994 में मीडिया के बहुत दबाव के बाद बिहार पुलिस ने गुमला, रांची, पटना आदि जैसे कई कोषागारों पर छापा मारा। छापा मारने के बाद उनको ये मिला कि फर्जी बिलों के माध्यम से बहुत ज्यादा भुगतान करा लिया गया है सरकार के खजाने से। उसके बाद ये रिपोर्ट दर्ज की गई, ये FIR दर्ज की गई। उसके बाद 27 जनवरी 1996 पश्चिमी सिंहभूम के एक उपायुक्त ने पशुपालन विभाग को पर छापा मार दिया। जब छापा मारा तो उसमें जो कागजात बरामद हुए, उसमें इस चीज के पूरे संकेत थे कि इस पूरा घोटाला हुआ है, जिसमें सप्लायर, अधिकारी और राजनेता शामिल है। पूरा किस्सा अब धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो गया। मीडिया भी थोड़ा थोड़ा सक्रिय होने लग गई, क्योंकि तब मीडिया में संवेदनाएं थोड़ी बहुत जिंदा थी। लालू ने क्या कर दिया, तत्काल एक समिति की गठन कर दी। तत्काल की हुई जो समिति की गठन थी लालू के राज में, उस समिति में कई ऐसे नाम थे जो खुद उस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे या उनकी इन्वॉल्व होने की आशंका थी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल होती है 1996 में, और उसमें कहा जाता है कि उस मामले की जांच एक ऐसी समिति कैसे कर सकती है जो समिति के सदस्य उसमें खुद इन्वॉल्व है। फिर क्या था, CBI ने अपील को मंजूर कर लिया, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपील को मंजूर कर लिया और PIL के माध्यम से, PIL के दम पर CBI को उसने निर्देश दिया कि इस पूरे मामले पर आप जांच कीजिए। क्योंकि जब CBI सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जांच करती है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो जाता है। जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पे काम करती है तो उसका इंटरफेरेंस ज्यादा रहता है। लिहाजा CBI थोड़ा सा फ्री थी, लेकिन उतना भी फ्री नहीं थी कि पूरे मामले को बेबाकी से जनता और मीडिया के सामने ला पाए। CBI को दिक्कतें हुई। CBI ने राज्यपाल से गुहार लगाया कि जरूरी कागजात तक, जरूरी दस्तावेज तक अधिकारी, राजनेता उसको पहुंचने नहीं दे रहे। उसके बाद कोर्ट सख्त हो गई। कोर्ट ने कहा कि आप अपना काम जारी रखिए। उसके बाद अगला प्रोसेस, CBI को जरूरी सबूत मिल गए। CBI को तत्कालीन मुख्यमंत्री जो कि अब लालू यादव थे,
उन पर मुकदमा दर्ज करना था। इसके लिए उनको राज्यपाल की अनुमति लेनी थी। मतलब यहाँ पर सीबीआई ताल मटोल करते हुए नजर आई, क्योंकि जब हाई कोर्ट ने स्वयं आपसे ये कह दिया है कि आप इस पर जांच कीजिए, फिर उस स्थिति में आपको राज्यपाल से अनुमति लेने की क्या जरूरत आई। फिर भी राज्यपाल की अनुमति होने से पहले एक बार फिर कोर्ट बीच में आया। हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट सख्ती से ये पूछा कि आप किसके डिसीजन का वेट कर रहे हैं, आप जल्दी से चार्जशीट फाइल कीजिए। उसके बाद 1997 में ये सीबीआई ने लालू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। 1997 में देवेगौड़ा की सरकार गिर गई थी, आईके गुजराल मुख्यमंत्री हो गए थे। 17 जून 1997 को राज्यपाल ने सीबीआई को अनुमति दे दी कि आप चार्जशीट फाइल कर लीजिए। उसी दिन पशुपालन विभाग के डायरेक्टर समेत कई आईएएस अधिकारी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। 21 जून सीबीआई ने लालू और लालू के रिश्तेदारों के घरों पर छापा मारा 1997 में, जिसमें उसको जरूरी कागजात मिले और जरूरी लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 23 जून 1997 में लालू ने के अलावा 55 आरोपियों पर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी। फिर भी लालू अभी जेल गए थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि किसी तरह से मैं इस पूरे मामले में बरी हो जाऊं। सीबीआई उन पर मामला सिद्ध करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लालू बेल के चक्कर में घूम रहे थे। लालू ने वो सरकार देवेगौड़ा की दरअसल गिराई थी और आईके गुजराल को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाकर भेजा था। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। उस दौर में आईके गुजराल राज्यसभा के सांसद से जो बिहार से चुने गए थे, लालू के समर्थन पर चुने गए थे। लालू ने ही उनको न्योता देकर बिहार से राज्यसभा की सीट लड़ने की अनुमति का न्योता दिया था। लिहाजा लालू को यह लग रहा था कि देवेगौड़ा को सरकार गिराकर आईके गुजराल को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करूंगा, उनका वहां पर समर्थन करूंगा, और जब आईके गुजराल देश के सर्वश्रेष्ठ पद में पहुंच जाएंगे फिर मेरा वहां से फायदा हो जाएगा। लालू एक नया छोटा सा नेता, जिसने अभी जनता दल को तोड़कर सरकार बनाई थी जेएमएम के दम पर, और कांग्रेस के समर्थन से उनकी वाइफ मुख्यमंत्री बन गई थी जब वो जेल गए थे। राबड़ी देवी ने इन दोनों के दलों पर से समर्थन लेकर के उनका रास्ते रखा हुआ था। लालू ने शानदार चाल चली। लालू को पता था कि आईके गुजराल से हमको फायदा होने वाला है। ये फायदा एक हद तक मिला, लेकिन मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, ये मामला सीबीआई को केंद्र सरकार ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया था। लिहाजा इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जीरो था। इस पूरे मामले में एक नाम आया, नाम था बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का, जिनका नाम था जगन्नाथ मिश्र। ये किस तरह से इन्वॉल्व थे, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो हम आपके बीच लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले सुन लीजिए, लालू ने आरजेडी बना करके सीएम पद के लिए अपनी बीवी की दावेदारी ठोक दी। उनकी बीवी यानी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन जाती हैं, और देवेगौड़ा कम नहीं थे। देवेगौड़ा को ये बात पता थी कि लालू ने उनकी सरकार गिराई है। लिहाजा देवेगौड़ा ने सीबीआई के एक डायरेक्टर को लालू के पीछे छोड़ दिया, जिनका नाम था जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र सिंह ने लालू को लाल कर दिया, यानी कि लालू के खिलाफ जितने मामले थे जोगेंद्र सिंह ने उसको सिद्ध कर दिया। उसके बाद यूपीए की ही लापरवाही से लालू को कई बार जेल जाना पड़ा, कई बार उनको बेल मिली। इस बार उनको बेल नहीं मिली, इस बार उन पर सजा तय कर दी गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो शायद अगर केंद्र सरकार चाहती तो लालू तभी जेल चले गए होते, लेकिन अगर लालू आज तक बचे घूम रहे थे तो उसमें केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं भूमिका है। बिहार में उनकी पार्टी को समर्थन देकर सरकार बनाना और लालू के समर्थन से कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनना, इस बात के पुख्ता सबूत है। तो ये था चारा घोटाला। आप सोचिए कि एक कमजोर विपक्ष मजबूत सत्ता पक्ष कैसे बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई विकल्प है, लेकिन विकल्प कांग्रेस की नहीं। तो कांग्रेस नहीं विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी नहीं विकल्प है, तो विकल्प है क्या? व्हाट अबाउट ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स? केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल ने जो भी बयान दिया आप सबके सामने, उनका वे ऑफ पॉलिटिक्स किस तरह से चेंज हो रहा है आप सबके सामने। लिहाजा आप जागरूक हुई, क्योंकि आपके लोकतंत्र मूल्य आपके अवेयरनेस के प्रोपोर्शनल होते हैं। आप ये वीडियो देख रहे थे newsbeat360.com पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।